हाँ बेटा, तू चिंता मत करना। मैंने तेरे लिए सूट, साड़ियाँ, बच्चों के लिए नई ड्रेसें और बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने ले लिए हैं मैंने। जब तेरा भाई आएगा तो मैं उसके हाथ भिजवा दूंगी, या फिर तू खुद आ जाना लेने के लिए। मम्मी जी, मुझे 1000-2000 रुपये दे दीजिए। 1000-2000 रुपये किस लिए? ना तो तुम्हें राशन लेकर आना है और ना ही तुम्हें किराने का सामान लेकर आना है, फिर तुम्हें 1000-2000 रुपये किस लिए चाहिए? वो क्या है ना मम्मी जी, रिया की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे कल से बुखार आ रहा है, तो मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना? हल्का सा बुखार ही तो है, पहली दवाई रखी होगी वो पिला दो उसे, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाकर भी क्या करोगी? 1000-2000 रुपये वो अपनी फीस के लेगा, फिर 1000-2000 रुपये के टेस्ट लिखेगा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं कि मांगते ही तोड़ कर दे दूं? मेरा बेटा सारा दिन मेहनत करके कमाता है, तेरे फिजूल खर्ची के लिए नहीं। विभू आएगा तो वो देख लेगा। मम्मी, मैंने विभू से कॉल करके पूछ लिया है, उन्होंने मुझे खुद बोला है कि दवाई लेकर आ जाओ, उन्हें आने में बहुत टाइम लगेगा। आप मुझे पैसे दे क्यों नहीं देती? क्या ये पैसे मैं अपने खर्चे के लिए मांग रही हूँ या फिर अपने पर्सनल चीज़ों के लिए मांग रही हूँ? देखो बहू, तुम मुझसे बहुत ज़बान चलाने लग गई हो, मेरे सामने बहस करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मम्मी जी, ना ही मैं बहस कर रही हूँ और ना ही आपसे लड़ झगड़ रही हूँ, मैं तो बस अपनी बेटी के इलाज के लिए आपसे पैसे मांग रही हूँ, अपनी रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जा सकूँ। तुझे मेरे बेटे के पैसे उड़ाने में मज़ा आता है क्या? वो बेचारा सारा दिन मेहनत करके कमाता है, हाथ हिलाने से पैसे नहीं आते। तो मम्मी जी, जो आप अपनी बेटी को हर महीने सूट, गहने, ज्वेलरी, बच्चों के लिए टॉयज, ये राशन का सामान, किराने का सामान, जो भी सामान आप यहाँ से वहाँ भेजती है ना, वो भी विभू के पैसों से ही आता है। देख महारानी, अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे मेरी बेटी से भी जलन होने लगी है? मम्मी जी, मुझे किसी से जलन नहीं हो रही है। जब तक आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती थी तब तक मैं सब कुछ सहती थी और सुनती थी, लेकिन आज बात मेरी बेटी पर आ गई है। मुझे एक बात बताइए, आप अपने बेटे और अपनी बेटी में कोई फर्क नहीं करती, फिर मेरी बेटी के लिए ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसकी यही वजह है कि आपको एक पोता चाहिए था और मैं आपको पोता नहीं पोती दे सकी हूँ? जब आप अपनी बेटी से इतना प्यार करती हैं तो फिर आपको मेरी बेटी से इतनी नफरत क्यों है और मुझे आपसे पैसे मजबूरी में मांगने पड़ रहे हैं? अनु, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? शर्म लिहाज भूल गई हो क्या बड़ों का? कितनी तेज तेज चिल्ला रही थी तुम, बाहर गली तक आवाज आ रही थी तुम्हारी। ये घर है या कोई धर्मशाला? देख ले बेटा, तेरी बीवी मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है तेरे पीठ पीछे से। ये सब इसका बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने तुझे जानबूझकर नहीं बताया कि तुम दोनों के बीच में कलेश ना हो जाए। अनु, अभी के अभी माँ से माफ़ी मांगो। विभू, मैं माँ से 1000 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो हमारी माँ है, लेकिन अभी मैं उनसे किसी बात के लिए भी कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी। पहले तुम अंदर कमरे में जाकर अपनी बेटी की हालत देखो, कितनी तेज़ बुखार से तप रही है वो। और मैंने माँ जी से दवाई के लिए सिर्फ 2000 रुपये मांगे थे और वो भी मुझे नहीं दे रही है। माँ, क्या अनु सही कह रही है? बेटा को बस थोड़ा सा देखो विभू, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम सारी सैलरी माँ जी को ला कर देते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देने चाहिए, मेरे पर्सनल खर्चे के लिए या फिर इमरजेंसी के लिए ही सही? तुम अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में ला कर देते हो, मैंने कभी इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया। मम्मी जी हर महीने आपकी बहन को सूट, कपड़े, जेवर, टॉयज सब कुछ भिजवाती है, मैंने इस बात पर भी ऐतराज़ नहीं किया। सब प्रकार के खर्चे होते हैं, तो क्या मुझे मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं मिलेंगे? माँ, मैं आपको सारी सैलरी इसलिए ला कर देता था कि आप घर की बड़े बुजुर्ग हैं, आप घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती हो। अरे बेटा, ये झूठ बोल रही है, तू मेरी बात तो सुन। माँ, आपकी बातें तो मैं आने के बाद में सुनूंगा। अनु, तुम चलो रिया को लेकर हॉस्पिटल, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा खासा मेरा बेटा मेरे हाथ में लाकर सारी सैलरी दे देता था, अगर मैं इसे 1000-2000 रुपये दे देती तो क्या चला जाता? कम से कम मेरे हाथ से ये इसकी सैलरी की बागडोर तो ना जाती। अब तो मुझे लगता है कि बहू की तरह मुझे ही अपने बेटे से पैसे मांगने पड़ेंगे। मैंने अपनी बेटी को बहुत तोहफे, कपड़े, गिफ्ट सब कुछ पहुंचाया है उसके घर पे, लेकिन अब ये सब कैसे होगा?
अब तो मुझे अपने बेटे को हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा।